अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूक्लियर फिजिक्स कोर्स सीरीज के लेक्चर 21 में आप सबका खुशामदीद। आज के सेशन में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस और उनकी क्यू वैल्यू को समझेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने वाले हैं जो कायनात की सबसे ताकतवर कुव्वतों में से एक की बुनियाद है। तो आपने कभी सोचा है कि हमारा सूरज अरबों सालों से कैसे चमक रहा है? ये कोई मामूली आग तो नहीं है जो जलकर बुझ जाए। ये एक ऐसी भट्टी है, एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जो हमारे तसव्वुर से भी कहीं ज्यादा गर्म और ताकतवर है। तो आखिर इस लामुतनाही तवानाई का राज है क्या? इसका जवाब आसमान के सितारों में नहीं, बल्कि हर चीज के बुनियादी जर्रे यानी एटम के बिल्कुल मरकज, उसके दिल में छुपा हुआ है। एक ऐसी जगह जहां मादा और तवानाई एक हो जाते हैं और कायनात के सबसे बड़े राज खुलते हैं। जी हां, ये न्यूक्लियर तवानाई की दुनिया है और आज हम इसी दुनिया के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। इस कायनाती ताकत को समझने के लिए हमें सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शंस की बुनियादी बातों को समझना होगा। ये वो अमल हैं जो सितारों को रोशन करते हैं और कायनात को जिंदगी देते हैं। एक न्यूक्लियर रिएक्शन को समझने के लिए जरा एक कायनाती बिलियर्ड्स गेम का तस्वुर करें। एक पार्टिकल, समझ लें हमारी क्यू बॉल, तेज रफ्तारी से आता है और दूसरे एटम के मरकज़े यानी टारगेट बॉल से टकराता है, और बस इस एक टक्कर से एक बिल्कुल नया मंजरनामा जन्म लेता है। पुराने पार्टिकल्स गायब हो जाते हैं, नए पार्टिकल्स बनते हैं और इस पूरे अमल में तवानाई का एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब यहाँ पर ना केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस के दरमियान फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। केमिकल रिएक्शंस जैसे आग का जलना एक छोटी सी चिंगारी की तरह है, लेकिन दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्शंस एक सुपरनोवा की तरह हैं। इनमें लाखों गुना ज़्यादा तवानाई छिपी होती है, क्योंकि ये एटम के सिर्फ बैरूनी खौल को नहीं छेड़ते, बल्कि सीधा उसके मरकज़े, उसके दिल पर हमला करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर सादा सी मसावत देख रहे हैं ना, ये दरअसल एक कायनाती ड्रामे का स्क्रिप्ट है। देखने में भले ही ये सादा लगे, लेकिन इसमें किरदार हैं, एक कहानी है और एक धमाकाखेज नतीजा है। आइए इस ड्रामे के हर हिस्से को और इसके किरदारों को जरा करीब से देखते हैं। तो इस कहानी के किरदार कौन हैं? ए है हमारा हीरो, वो पार्टिकल जो हमला करता है। एक्स हमारा टारगेट है, वो न्यूक्लियस जो निशाना बनता है। और इस ड्रामाई तसादुम के नतीजे में वाई और बी पैदा होते हैं, जो इस कहानी के बिल्कुल नए किरदार हैं। ये चारों मिलकर एक न्यूक्लियर रिएक्शन की पूरी दास्तान सुना। लेकिन ठहरिए, इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा तो अभी बाकी है, तवानाई। हर न्यूक्लियर रिएक्शन में तवानाई का एक बहुत बड़ा लेन देन होता है, और इस तवानाई को नापने के लिए हमारे पास एक खास टूल है जिसे हम कहते हैं क्यू वैल्यू। तो सवाल यह है कि आखिर ये सारी तवानाई आती कहां से है? क्या ये कोई जादू है? नहीं, ये खालिस साइंस है, और इसका राज एक ऐसे शख्स ने खोला जिसका नाम तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया, एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्यू वैल्यू को आप एक रिएक्शन की एनर्जी रसीद समझ सकते हैं। ये हमें बताती है कि रिएक्शन ने कितनी तवानाई खर्च की और कितनी कमाई। ये एक सादा सा हिसाब है जो हमें बताता है कि रिएक्शन के आखिर में हमें तवानाई का फायदा हुआ या नुकसान। याद है वो मशहूर ज़माना मसावात, E=mc²? ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये कायनात का एक बुनियादी उसूल है। ये हमें बताता है कि मादा और तवानाई एक ही सिक्के के दो रुख हैं और इन्हें एक दूसरे में तब्दील किया जा सकता है। और न्यूक्लियर रिएक्शंस इस नाकाबिले यकीन तब्दीली का सबसे बड़ा और धमाकाखेज सबूत हैं। तो हम क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं? बहुत आसान है। हम रिएक्शन से पहले तमाम पार्टिकल्स का वज़न करते हैं और फिर रिएक्शन के बाद बनने वाले तमाम पार्टिकल्स का वज़न करते हैं। अगर रिएक्शन के बाद वज़न कम हो जाता है तो वो गुमशुदा वज़न कहीं गायब नहीं होता, बल्कि तवानाई में बदल जाता है। और अगर वज़न बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन ने बाहर से तवानाई खाई है। यही क्यू वैल्यू हमें बताती है कि हर रिएक्शन की एक अलग शख्सियत होती है। कुछ रिएक्शंस तवानाई के देने वाले होते हैं जो बेतहाशा तवानाई खारिज करते हैं, और कुछ रिएक्शंस तवानाई के लेने वाले होते हैं जिन्हें शुरू होने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। आइए इन दोनों से मिलते हैं। ये बहुत आसान है। अगर क्यू वैल्यू मुस्बत है यानी पॉजिटिव, तो ये एक एक्सर्जिक रिएक्शन है, मतलब ये तवानाई का एक पावर हाउस है। और अगर क्यू वैल्यू मनफी है यानी नेगेटिव, तो ये एक एंडोजर्जिक रिएक्शन है, मतलब ये एक एनर्जी वैम्पायर है जिसे काम करने के लिए तवानाई पीनी पड़ती है। एक्सर्जिक रिएक्शंस कायनात के असली इंजन हैं। यही वो रिएक्शंस हैं जो सितारों को रोशन करते हैं और कहकशाओं को ताकत देते हैं। हमारे अपने सूरज के मरकज में हर सेकंड में लाखों टन हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो रही है, और इस अमल में इतनी तवानाई खारिज होती है कि वो हमारी पूरी ज़मीन को हज़ारों साल तक रोशन रख सकती है। ये है असली ताकत। दूसरी तरफ है एंडोथर्जिक रिएक्शंस।
इनको शुरू होने के लिए एक धक्का चाहिए होता है। ये खुद से नहीं होते, इन्हें तवानाई की ज़रूरत होती है ताकि वो हरकत में आ सके। ये बिल्कुल एक गाड़ी को धक्का लगाने की तरह है, जब तक आप बाहर से जोर नहीं लगाते वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ती। वाह, क्या शानदार सफर था एटम के मरकज तक का। तो आज हमने क्या सीखा? आइए एक फौरी नज़र डालते हैं उन तमाम दिलचस्प चीज़ों पर जो हमने आज दरियाफ्त की हैं। तो खुलासा ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शंस एटम के दिल में होने वाली तब्दीलियां हैं। क्यू वैल्यू उनकी तवानाई का हिसाब किताब रखने वाली रसीद है। अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव है तो मतलब तवानाई का धमाका होगा, जैसा कि सूरज में होता है, और अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब रिएक्शन को तवानाई की ज़रूरत है। बस इतनी सी बात है। अगले लेक्चर में मिलते हैं।